हेलो। हेलो बच्चों। मैं सरस्वती बाग से उपाध्याय सर। पिछली कई कक्षाओं को जो है बच्चों जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और आज मैं आपके 9th कक्षा में मित्रता आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। ऐसा लग रहा है ना? क्या है ये चित्र? देख रहे हैं? ये चित्र है याराना, यानी दोस्ती। यानी क्या है बच्चों? मित्रता। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जी हाँ बच्चों, इसी कड़ी पर जो है बच्चों जो है आपके पाठ्यक्रम से संबंधित मित्रता पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और प्रार्थना भी है मेरे सारे बच्चों से कि जब भी हिंदी की कक्षाएं चले, आप पेंसिल जरूर ले लिया करिए। क्योंकि मैं कई बार मेरी क्लास हुई है और मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि शब्द का सामर्थ्य जीवन को गतिशील बनाता है। यानी शब्दों का महत्व ही सारी भाषाएं हैं। ठीक। तो और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पेंसिल ले ही लिया होगा। आइए जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी में हमेशा ध्यान में रखे रहा करिएगा कि पाठ का नाम जरूर पढ़ना चाहिए। मित्रता। मित्रता आप देख रहे हैं, और मित्रता भाई ये जीवन पर्यंत चलने वाला मतलब विषय है। आप सभी लोग एक दूसरे के फ्रेंड हैं, जानते हैं मित्रता में कौन कौन सी मर्यादाएं होती हैं, कौन कौन सी चीजों का जो है पालन किया जाता है, तब जाके जो है हमारी मित्रता टिकती है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रों में भी मित्रता की एक मर्यादा होती है। राष्ट्र भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। मित्रता से ही जो है जीवन की नैया जो है पार लगती है। यानी मित्रता ऐसी नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी और कब पाई कब रेती मूड़ी। सब सोच समझ कर मित्रता जो है हाथ लोग बढ़ाते हैं। जब जो है हमारा चित्त हमारा मन हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता बच्चों, दिल भी मिलना चाहिए। जैसे रहीम ने कहा है कि रहीमन प्रीत न कीजिए जस खीरों ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला अंदर फाके तीन। खीरा देखे है ना? खीरा ऊपर से जो है एक दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम उसको काटते हैं तो उसमें देखते हैं कि कई टुकड़े होते हैं। तो ऐसी मित्रता नहीं, घाती मित्रता नहीं। मित्रता कैसी होनी चाहिए? जिसमें विश्वास हो, छल न हो, दंभ न हो, द्वेष न हो, पाखंड न हो, एकदम पाक साफ सुथरा। अगर अगर हमारे हाथ मिल रहे हैं तो हमारे दिल भी मिलने चाहिए। ऐसी मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए आइए जो है देखते हैं कि भाई मित्रता पाठ जो है इसके लेखक लेखिका हैं चेतना। तो आइए देखते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, रसों का भी विधान है। श्रृंगार रस भी है और वियोग रस भी है। ठीक। इसमें मिलना भी है और बिछुड़ना भी है। तो बड़ा मजेदार पाठ है। आइए जो है परिचय से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए। हेलो। हाँ, चलिए। परिचय। दिल्ली की आसपास की कामगार बस्तियों में बस्तियों के तरुण युवा, अंडरलाइन करिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तरुण युवा यानी नौजवान युवा, तरुण युवा लेखकों की रचनाओं को अंकुर अंकुर घुसपैठिए 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 का तात्पर्य होता है कि जो छद्म वेश बनाकर, नकली वेश बनाकर
जब वो दूसरे देशों में घुस जाते हैं, उसको कहते हैं घुसपैठिए। नामक स्तंभ में स्तन स्तन अ, देती रही। चेतना जी इस पत्रिका में 3 सालों से नियमित लिख रही हैं। 3 सालों से नियमित लिख रही हैं, यानी कंटिन्यू लिख रही हैं। आइए देखते हैं गद्य गद्य संबंधी ज़रूर पढ़ना चाहिए। गद्य यानी बच्चों जो है पाठ होता है। इसे ये पूरे पाठ की रीढ़ की, जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो, तो शरीर काम नहीं करेगा। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, पाठों में हमेशा गद्य संबंधी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो पूरे पाठ की वो आत्मा होती है। जब एक बार आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस पाठ में क्या है, तो पूरे पाठ आपको जो है एक ही बार में आपको पाठ समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, जब कहानी जब कहानी पूर्णतः किसी सत्य घटना पर आधारित हो, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, जब कहानी पूर्णतः सत किसी सत्य घटना पर आधारित हो और घटना के पात्रों को ज्यों का त्यों कहानी में रेखांकित किया हो मतलब बताया गया हो, तो वह सत्य कहानी का रूप ले लेती है। प्रस्तुत सत्य कहानी के माध्यम से युवा अवस्था की दहलीज पर युवा मतलब बच्चों जो है, मतलब जैसे हमारे बालपन होता है, फिर बाल भारती पढ़ते थे, फिर इसके बाद कुमार भारती पढ़ते हैं, फिर युवक भारती पढ़ते हैं। ये ऐसे ही जो है कक्षाओं में जो है किताबें जो है बदलती जाती है। आपकी क्या है, कुमार भारती है। ऐसे ही जो है जब आप कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पे जो है युवक भारती करके हो जाएगा। तो ये अवस्था की दहलीज पर कदम रखते युवक युवतियों की दोस्ती, युवक और युवतियों यानी जो जवान हैं, युवक युवतियों की दोस्ती, उनके आपसी लगाव, निश्चल प्रेम, रूठना मनाना, उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया। निश्चल प्रेम का तात्पर्य क्या? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, कहाँ सांचे चले तजी आपुनो पो। यानी मित्रता मेरे प्यारे बच्चों निश्चलता से भरी होनी चाहिए, यानी कोई भी उसमें जो है छल कपट नहीं होना चाहिए। यानी मित्रता ऐसी कि जैसे अपनी व्यक्तिगत बातें भी व्यक्तिगत बातें भी जैसे मित्र जो है अपने जो है शत्रु को भी अपनी सारी जो है बता देने वाला स्वभाव हो, और कहीं भी किसी प्रकार का जो है छल घाती प्रवृत्ति का ना हो, ऐसी मित्रता। निश्चल प्रेम, रूठना मनाना रूठना मनाना दोस्तियों में मेरे प्यारे बच्चों, रूठना मनाने की प्रक्रिया एक सॉरी और थैंक यू पर निर्भर करती है। उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया, यानी उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण, यानी समाज का दृष्टिकोण क्या है उस मित्रता के प्रति, उसको इस पाठ में लेखिका ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से समझाया है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, पाठ को देखिए, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने जो है कि सभी लोगों के पास किताबें होंगी, और किताबों में मेरे प्यारे बच्चों देखिए, और जो भी कठिन शब्द हों उसे अंडरलाइन करते जाइएगा। हालाँकि मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, फिर भी आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा। किसी को लास्ट में जो है अंतिम में कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह बार-बार मुझे देखे जा रहा था। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। हम दोनों एक-दूसरे को टुकुर-टुकुर देख रहे थे। हम दोनों एक-दूसरे को टुकुर-टुकुर देख रहे थे। टुकुर-टुकुर देखिए, आमिर खान की एक फ़िल्म आई थी, जिसमें जो है आमिर खान जो है कहता है कि क्या टुकुर-टुकुर देख रहे हो? तो यानी प्यारे बच्चों टुकुर-टुकुर यानी एकटक देखते रहना। उसका चेहरा बदला-बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर से बहुत थक कर आया है। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। यानी यानी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अंदर से जो झिझक होती है, वो उस झिझक के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह देखता रहा।
गुस्से में थी। मैंने उसका हाथ झटका और तेजी से आगे की ओर बढ़ गई। मैंने एक पल भी पलट कर नहीं देखा। बच्चे डायलॉग मारते हैं, पलट। मैंने एक पल भी पलट कर नहीं देखा। वह शायद वहीं पर खड़ा था। मैं पलटना चाहती थी, मगर नहीं। मुझ में भी एक अहम था, मुझ में भी एक अहम था, ईगो था कि वह आए और कुछ बोले। देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही अहम है, लेकिन वह आ ही नहीं रहा था। मैं जल्दी-जल्दी अपने कमरे में पहुंचकर उसे छुपकर और पलटकर देखने लगी। वह वहां नहीं था। मैं उदास चेहरा लिए जैसे ही पलटी तो वह मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं सहम सी गई, शर्मा गई, सहम सी गई, शर्मा गई। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मम्मी ने तेज आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर मेरा शरीर कपकपा गया, पर वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे और अपने हाथ को ही देख रही थी कि मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मुझे याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छुट्टी के बाद वह मुझे रोज मिलता था और कहता था, रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा। रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा। देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, बोलते हुए उसकी हंसी और ठिठोली कितनी अच्छी लगती थी। उस पर छोटे-छोटे से हम कैसे गली के सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। पतंग, आजकल एक गाना भी आया है, पतंग से लड़ गई है, सुना होगा गाना। वह मुझे सिखाता था, गली के सभी लोगों के काम करता था। गली के सभी लोगों का काम करता था। यानी काफ़ी जो है मतलब सामाजिक कार्य करने वाला था। किसी का दूध लाना, किसी की सब्जी, किसी के लिए कुछ कुछ पर वह तो अलग ही लग रहा था। मुझे याद है, उसका यही एक पुराना ठिकाना था, जहाँ वह हमेशा खड़ा रहता था। दीवार की वह बाउंड्री जिसके सहारे वह खड़ा पल-पल मेरी राह ताकता रहता था। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, गाना सुना होगा आप लोगों ने। ताकना यानी मेरे प्यारे बच्चों देखना, ताकना यानी देखना। गली में लोग और भी हुआ करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी। गाना और भी एक सुना होगा, गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गाना सुना होगा। गली में और भी लोग थे, लेकिन वह कुछ अनूठा था, यानी अलग ही था। दिन भर खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना मुझे मुझे सिखाना मुझे सिखाना, वे दिन वे दिन मेरे दिमाग में आ जा रहे थे। मुझे याद है, जब वह नहीं दिखता था, तब मेरी नज़रें बेचैन से उसे खोजती थी। यानी यानी मिले एक ए मिलना मिलना यदि नहीं होता है, तो घबराहट होती है। यदि मिलना भी हुआ, तो फिर नज़रें बेचैन से उसे खोजती थी। कुछ समय के बाद मैं जब उस जगह से गुज़रती थी, तो पीछे मुड़-मुड़ कर देखती रहती, पर वह नज़र ही नहीं आता था। उसे वहाँ न देखकर मेरी आँखें भर जाती थी। आँखें भर जाना, आँखों में आँसू आ जाना और दिल बेचैन हो जाता था। दिल कैसा हो जाता था मेरे प्यारे बच्चों? बेचैन हो जाता था। मैं निःशब्द हो जाता था। मैं कुछ आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी हो, उसके आने का इंतज़ार करती। घर पहुँचकर भी दिमाग उसके ख़्यालों में
डूबा रहता। आखिर उसे क्या हुआ? आखिर उसे क्या हुआ? मेरे मन में तरह-तरह के ख़्याल आने लगे। न न मेरा दिन कटता था और न सवाल रुकते थे। जब आत्मीयता हो जाती मेरे प्यारे बच्चों, यह प्यार, यह दोस्ती, ये बच्चों जो है सिर्फ़ लड़के और लड़कियों तक सीमित नहीं है। ऐसे माता-पिता से भी जो है प्रेम और लगाव हमारा जुड़ जाता है, लग जाता है। जो भी हमारी सेवा करता है, जो भी हमें हमारी तरफ जो है आकृष्ट होता है, तो ऐसे लगाव जब लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसी स्थिति आना स्वाभाविक है। दूसरे दिन फिर वह ठिकाना, वही पेड़, वही समय और वही मेरा पलट-पलट कर देखना, लेकिन आज जब वह मुझे नज़र आया, तो मन के सारे एहसास अचानक होठों पर आकर थम गए। अचानक होठों पर आकर थम गए। आँखें सवालों से भर गईं। तभी मैंने तेज़ी से उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और वह भी मेरे पीछे-पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, "क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो?" मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। वह हँसता हुआ कमरे की चौखट को देखते हुए बोला, "आंटी, आपकी लड़की पागल हो गई है। कुछ समझती ही नहीं। कुछ बोलो तो भड़क जाती है। न सुन न सुनने की तो मानो इसने कसम ही खा ली।" मैं अंदर से बोली, "माँ, यह चाय पीने आया है। इसे चाय पिलाओ और भेजो। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है।" मम्मी ने धीरे से हँसते हुए कहा, "देख लो, इतने दिन गायब होने का नतीजा। वैसे कहाँ था इतने दिन? वैसे कहाँ था इतने दिन?" यानी मेरे प्यारे बच्चों, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। भगवान श्री कृष्ण और राधा। राधा भगवान श्री कृष्ण की हमेशा मुरली चुरा लिया करती थी। उनकी जो मुरली बाँसुरी होती थी, चुरा लिया करती थी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं कहे भौहन कहे, देन कहे नट जाए। कसम भी खाती थी और भौहों से इशारा भी करती थी कि मेरे पास है। देने के लिए भी कहती थी और इसके बाद जो है नहीं देती थी। यानी देन कहे नटी जाए, देने के लिए भी कहती थी और इसके बाद जो है तुरंत जो है उसको मना भी कर देती थी। यानी बात करने के लिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लिए राधा उनकी समय-समय पर जो है बाँसुरी चुरा लिया करती थी और कभी बोलती थी मेरे पास है और कभी कहती थी कि नहीं है। और ये इसलिए करती थी कि ताकि भगवान श्री कृष्ण से जो है संवाद स्थापित कर सके, बोल सके। तो वह झिझकता हुआ बोला, "कुछ नहीं, ऐसे ही।" "हाँ, हाँ, ऐसे ही दिमाग खराब है ना तेरा?" मैंने कहा, "देखिए चिन्ह देख रहे हैं आप लोग? ये चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। क्या कहते हैं बच्चों? चिन्ह देखिए। हाँ, हाँ, ऐसे ही दिमाग खराब है ना तेरा? ये चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों विस्मयादिबोधक का ये चिन्ह है। मैंने कहा, "उसकी नज़रें, नज़रें देखिए, बिंदु लगा है। हिंदी में बिंदी नहीं तो चिंदी है। ध्यान में रखिएगा, हिंदी हमेशा हमेशा जब भी आप लिखें तो उसमें जो है बिंदी बिंदी, पूर्ण विराम कॉमा और चंद्र बिंदु इत्यादि का मेरे प्यारे बच्चों वर्तनी की शुद्धता का ख्याल रखते हुए जब आप लिखते हैं, तो आपको जो है नंबर भी अच्छे मिलते हैं और इसके अलावा भाषा पर अपनी पैठ भी होती जाती है धीरे-धीरे। उसकी नज़रें झुकी थी, कहीं भी नहीं देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वह किन्हीं बातों में खो गया है। बातों में भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ओ की मात्रा है, बातों, बिंदी है, में भी देखिए। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती, जब वह बिना बताए चला गया था। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती, जब वह बिना बताए चला गया था। बिना बताए कोई अचानक आपका मित्र हो, आपसे स्नेह करता हो और बिना बताए ही अगर कोई कहीं चला जाए, तो निश्चित है कि उसके प्रति हमारी
आत्मीयता इतनी तगड़ी होती है कि हम बार-बार उसे जो है ढूँढते रहते हैं। अपने अपनी आँखें, अपनी अंतरात्मा उसे ढूँढती रहती है कि जाने वह कहाँ चला गया। घ घनी गर्मी घनी गर्मी का दिन था, गर्मी का मौसम था। हमारे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी। छुट्टियाँ देखिए कैसे लिखा जाता है, छुट्टियाँ पड़ने वाली थीं। हमने उस दिन प्लान बनाया था कि हम मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएँगे। मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएँगे, पतंग उड़ाना। अब तो ब चारों तरफ घनी बस्तियों का जो है चारों तरफ बिल्डिंगें खड़ी हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, अब कहाँ पतंग कोई लोग शहरों में उड़ाते हैं, लेकिन गाँव में भी आज जाएँगे, तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने का दिन भी आ रहा है 14 तारीख, मकर संक्रांति का, जिस दिन पतंग उड़ाने की कई वर्षों से की परंपरा रही है। दुकान पर जाएँगे और 5-5 रुपए वाली 4 पतंगे खरीदेंगे। फिर गली के कोने वाले घर की छत पर जाएँगे। हमें पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ दोपहर का ही वक़्त मिलता था। मैं स्कूल से आकर जल्दी से अपनी ड्रेस बदल कर तैयार हो गई। घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह आएगा, मुझे मालूम था। वह आएगा, मुझे मालूम था। मैं गली की दोनों ओर देख रही थी। कितना वक़्त हो चुका था, इसकी भनक तक नहीं थी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार से संबंधित है। ये रसों को भी ज़रा समझते हुए चलिए। मैं बस देखे जा रही थी। मम्मी भी आज अ, आने में लेट हो गई थी। घर में कोई नहीं था। गली में धूप कम होने लगी थी। यह देखकर लग रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया है। नेक्स्ट पेज। मैं टाइम हो गया है। मैं वहीं पर खड़े-खड़े यह भी सोच रही थी कि काश! मम्मी भी आ जाए तो मैं उसके घर जाकर देखती। काश! देखिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह आया फिर से। मैं खड़े-खड़े थक गई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो मम्मी को आते देखा, मैं खुश हो गई। मम्मी के आते ही बोली, "मम्मी, मैं अभी आती हूँ।" यह कहकर चली गई। मैं तेज़-तेज़ चल रही थी। उसके घर पहुँची तो पाया कि उसके घर पर ताला लगा है। मैंने उनके पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से पूछा कि रोहन कहाँ गया है? तो वह तुरंत ही बोली कि ये सभी शादी शादी में गए हैं। यह सुनकर मैं वहाँ से चली आई कि कब आएगा चली आई कि अब आएगा तो बात नहीं करूँगी। यानी देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये दोस्ती में, मित्रता में ऐसे ही होता है कि जब हम दोस्तों और मित्रों से बिन बताए कहीं चले जाते हैं और इसके बाद जो है फिर तब जब मित्र आता है तो उसे जो है खूब खरी-खोटी जो है हम सुनाते हैं और अपने जो है अंदर के जो उसके प्रति जो है प्रेम है या क्रोध है, हम दिखाते हैं। 2 दिनों तक मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था। उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन सोचा कि अब जाकर देखती हूँ, शायद वे लोग आ गए होंगे। बेमे बेमन से मैं उसके घर गई। उसका घर खुला था। उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी थी। उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी थी, लाइट नहीं थी, घर में अंधेरा था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, "आंटी, रोहन कहाँ है?" तो वह बोली, "वह तो अपने मामा के घर ही रुक गया।" यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई। फिर मैंने पूछा, देखिए पूछा, प में बड़े ऊ की मात्रा, पूछा। हम लोग लिख देते हैं परीक्षाओं में पूछा, तो अगर छोटे ऊ लगा दिए तो हो जाएगा पुच्छा, लेकिन जब हम बड़ा ऊ लगाते हैं तो पूछा। पूछा, वह कब आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। वह बोली,
कॉमा, फिर क्या बोली? देखिए जो भी क्या बोली वो सब देखिए दोनों इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेरे प्यारे बच्चों बंद है। तो ऐसे ही वह बोली कॉमा, फिर वह क्या बोली? तो जो सामने वाला व्यक्ति बोलता है उसको जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए। अ, अब तो वह तभी आएगा जब कुछ सीख लेगा। इतना कहकर वह अंदर चली गई। लाइट आ गई थी। मैं उसकी माँ से और भी कुछ पूछना चाहती, लेकिन लाइट आने के कारण वह अंदर चली गई थी। आज पहली बार लाइट के आने का दुःख हो रहा था और आज यह मेरे सामने सिर झुकाकर बैठा था। मम्मी तेजी से हँसती हुई हाथ में चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर निकली। वह सीढ़ियों पर बैठा था। उसने चाय का कप उठाया और कुछ नमक पारे भी ले आए। चाय की चुस्की लेते हुए बोला, वाह आंटी, आपके हाथों की चाय आज भी उतनी कड़क है। वाह आंटी, देखिए वाह। फिर से विस्मयादिबोधक का चिन्ह आया। ये सब देखते हुए चलिए मेरे प्यारे बच्चों। ये चिन्ह हमेशा शोक, दुख, हर्ष के वाक्यों में ये इसका उपयोग किया जाता है। उतनी ही कड़क है। किसी को मिल जाए तो उसका दिमाग ही खुल जाए। मैंने बाहर आकर कहा, माँ यह तुम्हें चढ़ा रहा है। माँ यह तुम्हें चढ़ा रहा है। जानते हो ना? यह तुम्हें चढ़ा प्रशंसा कर रहा है। तभी मेरी मम्मी उसकी उसको तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, क्या मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? हाँ, बताओ भाई, क्या आंटी चाय अच्छी नहीं बनाती? मैं कुछ नहीं बोली। उसी ने आँखों को मटकाते हुए, आँखों को मटकाना यानी यहाँ-वहाँ देखना, हुँ? उसी ने आँखों को मटकाते हुए बोला, हाँ, आप बहुत बढ़िया चाय बनाती हैं। यह तो बस किसी को पागल बना सकती है। हुँ। माँ ने अब वही बात पूछ डाली जो मेरे मन में चल रही थी। सुना है तू अपने मामा के यहाँ पर था इतने समय, वहाँ करता क्या था तू? वह बोला, काम, काम और बस काम। पापा ने मुझे वहाँ पर यह कहकर रुकने को कहा कि तू कुछ सीख लेगा, लेकिन मामा ने मुझे अपनी दुकान पर रख लिया। बस मैं वहीं था बस मैं वहीं था। मैं मैकेनिक तो बन गया आंटी, मगर वह बोलते-बोलते रुक गया। शायद उसकी चुप्पी में उसका असली जवाब छुपा था। उसकी चाय का कप खाली हो गया था। वह बोला, चाय तो खत्म हो गई। फिर से देखिए विस्मयादिबोधक का चिन्ह आया, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर शोक, दुःख, हर्ष क्या से संबंधित है? दुःख से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ये चिन्ह आया है। मैंने कहा, चल जल्दी से अपने घर जा, वरना बहुत मारूँगी। विस्मयादिबोधक का देखिए फिर से चिन्ह आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे! जा रहा हूँ, तू इतनी क्यों भड़क रही है? कुछ समय बाद जब वह जाने ही वाला था कि मैंने पूछा, फिर कब आएगा? उसने बड़े ताव से जवाब दिया, यानी बड़े ज़ोर से जवाब दिया। ताव में आना यानी बड़े ज़ोर से बोलना, गुस्से में जवाब दिया। कभी भी, जब मन करे, पर तुझे आना है तो कभी भी आ जाना। तेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले। चंद पलों बाद वह चला गया और जाते-जाते आँखों को मटकाते हुए बोला आँखों को मटकाते हुए बोला, सॉरी, गलती हो गई, मिलेंगे, बाय। उसके पीछे मुड़ते ही मैंने उससे पूछा, तू था कहाँ इतने दिन? वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह बड़ा हो जाना भी न एक जुर्म ही है,
यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ की पूरी अंतरात्मा देखिए इसी लाइन में है। यह बड़ा हो जाना भी ना एक जुर्म ही है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, बड़े होने के बाद एक एक उत्तरदायित्व, एक जवाबदारियां जब व्यक्ति के ऊपर आ जाती है, चाहे वह गरीबी के कारण आए, चाहे वह लाचारी के कारण आए, चाहे वह समाज के कारण आए, लेकिन बड़ा हो जाना ही अ, इसमें बच्चा कह रहा है कि यह बड़ा हो जाना भी न एक जुर्म है। यानी जवाबदारियां जब हमारे पास समझ हो जाती है, जवाबदारियां आ जाती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, सारी जो है हमारी खुशियाँ, सारे हमारे जो है पुराने खेल, पुरानी चीज़ें सब मेरे प्यारे बच्चों कहीं न कहीं सुषुप्त अवस्था में दब जाती हैं और जवाबदारियों का बोझा अपने सर आ जाता है और फिर हम जीवन की जो थपेड़ियाँ हैं उसे झेलने लगते हैं। यह बड़ा हो जाना भी ना एक जुर्म ही है, इसकी लंबी सज़ा है और इसकी मेरे प्यारे बच्चों एक लंबी सज़ा है। यह कहकर वह चलने लगा, वह कुछ कहता हुआ, कदमों को आगे बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया, यानी चला गया। मैं उसकी यह बात पूरी तरह से समझ गई थी। मैं उसकी यह बात पूरी तरह समझ गई थी। यानी मेरे प्यारे बच्चों देखिए, उसकी पूरी बात जो है उसकी जो अ युवती मित्र थी, लड़की जो मित्र थी, पूरी बात समझ गई कि पारिवारिक परिस्थितियाँ सही न होने के कारण पापा ने उसको जो है अपने मामा के यहाँ भेज दिया और मामा के यहाँ जाकर ताकि वह जो कुछ कला, गुण, हुनर, जीवनोपयोगी चीज़ों को सीख ले और सीखने के बाद घर परिवार में लोगों के साथ में जो है वो कमाए और जीवन के जो घर और परिवार के जो खर्च हैं, उसका जो है निर्वहन किया जा सके। उसकी यह बात पूरी तरह से समझ गई थी। आज उसका हाथ पकड़ना सभी को दिख रहा था। लेकिन यह नहीं दिख रहा था कि बचपन में छोटे-छोटे से हम दोनों कैसे गली की गली की सबसे ऊँची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे जो है पाठ समाप्त हुआ। अब आप सभी लोग इस पाठ को जो है एक बार आप सभी लोग किताबों में अपने जो है पढ़ लीजिएगा और ये पाठ जो है काफ़ी आसान है। इसमें कोई कठिन शब्द तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप सभी लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ शब्द के अर्थ ना आते हों, तो निसंकोच होकर आप प्रश्न पूछें और मैं आपको जो है जवाब दूँ। हेलो? जी सर। आप आप सभी लोगों को जो है धन्यवाद। आप सभी लोग जो है इस पाठ को जो है एक बार जो है आप पढ़ लीजिएगा और इसमें जो वर्तनी की शुद्धता से संबंधित मैंने आप सभी लोगों को कहा कि जैसे छुट्टियाँ शब्द है, उसे जो है 2-4 बार जो है आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।